बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, आज हम रिंग का चैप्टर शुरू करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं डेफिनेशन रिंग की। तो रिंग क्या होता है? अ नॉन एम्प्टी सेट आर इज़ कॉल्ड अ रिंग इफ़ द बाइनरी ऑपरेशंस एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन आर डिफाइंड। उसके ऊपर एडिशन और मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड हो और उसके अंदर ये तीन प्रॉपर्टीज़ मौजूद हों। पहली प्रॉपर्टी क्या है कि आर इज़ अबिलियन ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। यहाँ पे एडिशन कर लें, ये मल्टीप्लिकेशन नहीं है। विद रिस्पेक्ट टू एडिशन वो एक अबिलियन ग्रुप होना चाहिए। वो जो पांच प्रॉपर्टी हैं और पांच जो प्रॉपर्टीज़ हैं अबिलियन ग्रुप की, वो सेटिस्फाई करनी चाहिए विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। दूसरी प्रॉपर्टी है कि आर इज़ सेमी ग्रुप विद अंडर मल्टीप्लिकेशन। विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन वो सेमी ग्रुप होना चाहिए। आपको पता है सेमी ग्रुप क्या होता है कि अगर उसके अंदर क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करे और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करे तो उसे हम सेमी ग्रुप बोलते हैं। तो विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन वो एक सेमी ग्रुप होना चाहिए और लेफ़्ट और राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉस उसके अंदर होल्ड करें। यानी देखें बी प्लस सी के ऊपर जो ए मल्टीप्लाई हो रहा है वो किस तरफ से हो रहा है? लेफ़्ट साइड से। और उसके बाद ये डिस्ट्रीब्यूट होके ए बी प्लस ए सी बन गया, तो ये लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। और बी प्लस सी के ऊपर जो ए मल्टीप्लाई हो रहा है वो किस तरफ से हो रहा है? राइट साइड से। और ये मल्टीप्लाई होके बी ए प्लस सी ए बन जाएगा और ये हमारे पास राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो लेफ़्ट और राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज दोनों होल्ड करें उसके ऊपर। ये तीन प्रॉपर्टीज़ अगर किसी सेट नॉन एम्प्टी सेट आर के अंदर पाई जाती हैं तो उसे हम बोलते हैं रिंग। अब यहाँ पे मज़ीद कुछ डेफिनेशंस हैं कि कम्यूटेटिव रिंग क्या होता है, उसको देखेंगे हम। रिंग की डेफिनेशन के अंदर जो हमने पढ़ा है कि आर सेमी ग्रुप होना चाहिए। आर इज सेमी ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से सेमी ग्रुप हो। अब आर के अबिलियन ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन बनने के अंदर तीन प्रॉपर्टीज़ रह जाती हैं। कौन कौन सी प्रॉपर्टी रह जाती है? कि आइडेंटिटी एलिमेंट उसके अंदर एग्जिस्ट कर रहा हो और इन्वर्सिस की प्रॉपर्टी यहाँ पे रह गई है। इन्वर्सिस ऑफ ऑल एलिमेंट्स उसके अंदर एग्जिस्ट कर रहे हो एक्सेप्ट ज़ीरो। और इसके अलावा जो प्रॉपर्टी यहाँ रह जाती है उसे हम बोलेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब अगर किसी रिंग के अंदर ये इनमें से एक एक प्रॉपर्टी, यानी एक रिंग है वो अबिलियन ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है और सेमी ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है, और साथ में उसके अंदर ये प्रॉपर्टी पाई जाती है, सिर्फ ये वाली प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव है, उसके अंदर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन भी मौजूद है। एडिशन की रिस्पेक्ट में तो ये पहले ही मौजूद होगी क्योंकि वो तो अबिलियन ग्रुप है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अगर विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन भी उसके अंदर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मौजूद हो तो उसे हम बोलेंगे कम्यूटेटिव रिंग। तो यहाँ पे डेफिनेशन पढ़ लें। इफ़ आर इज़ अ रिंग एंड कम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन होल्ड इन इट देन आर इज़ कॉल्ड कम्यूटेटिव रिंग। और इसके अंदर को बता, यहाँ पे उसने प्रॉपर्टी बता दी है कि प्रॉपर्टी क्या होती है। ए बी इज इक्वल टू बी ए आ जाए फॉर ऑल एलिमेंट्स ऑफ द रिंग। और उसके बाद डेफिनेशन है रिंग विद यूनिटी या रिंग विद आइडेंटिटी। अगर आइडेंटिटी एलिमेंट उसके अंदर एग्जिस्ट कर रहा हो विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन तो उसे हम बोलेंगे रिंग विद यूनिटी या रिंग विद आइडेंटिटी। तो यहाँ पे इफ़ आर इज़ अ रिंग एंड इट कंटेन्स द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 देन आर इज़ कॉल्ड रिंग विद यूनिटी। अब यहाँ पे उसने एग्जांपल्स दिए हैं आपको। द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स इज़ कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी, कि ये हमारे पास एक रिंग भी है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन देखेंगे तो ये अबिलियन ग्रुप होगा, सारी प्रॉपर्टीज़ इसके अंदर सेटिस्फाई हो रही होंगी, सेमी ग्रुप भी होगा। और अगर आप इसके कोई दो एलिमेंट लेके मल्टीप्लाई करें, हम फ़र्ज़ करें इसके दो एलिमेंट ले लेते हैं। एक आप ले लेते हैं -2 एंड -3। तो -2 को -3 से मल्टीप्लाई करें या -3 को -2 से मल्टीप्लाई करें, आपके पास आंसर सेम आएगा। इसका मतलब हुआ कि कम्यूटेटिव जो प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन वो होल्ड कर रही है और इसी तरह इसके अंदर जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो भी एग्जिस्ट कर रहा है, 1 इसके अंदर मौजूद है। तो इसका मतलब हुआ कि ये कम्यूटेटिव रिंग विद आइडेंटिटी है। नेक्स्ट एग्जांपल्स इसके अंदर यहाँ पे मौजूद है हमारे पास। सेट ऑफ ऑल इवन नंबर्स 0 + -2। देखें यहाँ पे आइडेंटिटी तो नहीं है, 1 तो मौजूद ही नहीं है, लेकिन ये कम्यूटेटिव रिंग है विदाउट आइडेंटिटी। यहाँ पे लिखा है इन्होंने, आइडेंटिटी एलिमेंट इसके अंदर मौजूद नहीं होगा। इसी तरह सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, set of real numbers, set of complex numbers are all examples of commutative ring with a unity।
या विद आइडेंटिटी हम इसको बोल सकते हैं। इसके अंदर वन रैशनल है, वन मौजूद है। इसी तरह रियल नंबर्स के अंदर वन मौजूद है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स के अंदर वन मौजूद है, उसको हम 1 + 0 आयोटा की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये सारी एग्जांपल्स आपके जहन में होनी चाहिए। इसी तरह सेट ऑफ ऑल n/n मैट्रिसेस, अगर हमारे पास एक ऐसा सेट है जिसके अंदर सारे स्केयर मैट्रिसेस पड़े हैं और उनकी जो एलिमेंट्स हैं उन सब के वो रियल नंबर्स हैं, तो ये भी कम्यूटेटिव रिंग होगा विद यूनिटी। कम्यूटेटिव नहीं बल्कि नॉन कम्यूटेटिव, ये आपने ध्यान रखना है क्योंकि आपको पता है मैट्रिसेस के अंदर इन जनरल AB इज़ नॉट इक्वल टू BA होता है, तो इसलिए हम यहाँ पे कहेंगे कि ये नॉन कम्यूटेटिव होगा, लेकिन इसके अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट यानी जो हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है वो एग्जिस्ट कर रहा होगा, तो इसलिए हम इसको नॉन कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी बोलेंगे। तो इस तरह से आपने इसको याद रखना है। इसी तरह सेट ऑफ इंटीजर्स मॉड्यूलो 6, यानी अगर हम जो सेट ऑफ इंटीजर्स है, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, उसको 6 से डिवाइड करें तो जितने हमारे पास रिमाइंडर बचेंगे उन सब का हम सेट बना दें। आप कोई भी पॉजिटिव इंटीजर ले लेते हैं, फ़र्ज़ करें 12 लेते हैं, आप इसको 6 पे डिवाइड करें तो 6 × 2 = 12, तो आपको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। इसी तरह आप कोई और एलिमेंट ले लें, 13 ले लें, उसको 6 पे डिवाइड करें, 6 × 2 = 12 और 1 मिल गया। इसी तरह आप कोई भी एलिमेंट ले लें, फ़र्ज़ करें आप 27 लेते हैं, आप आप इसको 6 पे डिवाइड करें, 6 × 4 = 24, तो आपको 3 मिल गया। तो आपको जितने भी इसके रिमाइंडर्स मिलेंगे वो सारे अगर हम एक सेट में रखते हैं तो उसे हम बोलेंगे सेट ऑफ इंटीजर्स मॉड्यूलो 6। तो ये कम्यूटेटिव रिंग होगा और इसके अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट भी मौजूद है, 1 मौजूद है, इसलिए हम इसको बोलेंगे कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी। चैलेंज और जनरल हम इसको कह सकते हैं Zn, इसके अंदर 0, 1, 2 अप टू सो ऑन n-1 तक, यानी ऐसी 6 था, तो इसके अंदर 5 तक एलिमेंट मौजूद थे, तो ये n-1 तक इसके अंदर एलिमेंट मौजूद हैं, तो ये भी कम्यूटेटिव रिंग होगा विद यूनिटी। इसी तरह अगर हम यहाँ पे ये रिंग डिफाइन करते हैं, R = A0 + A1i + A2j + A3k, और ये i j k को हम डिफाइन कर लेते हैं कि i² और j² k² किसके इक्वल है, -1 के इक्वल है। अगर तीनों को मल्टीप्लाई करें फिर भी -1 आता है, और अगर हम इनको तरतीब से मल्टीप्लाई करें इस तरह से, यहाँ पे हम i रख लें और यहाँ पे हम j रख लें और यहाँ पे हम k रख लें, तो i को j से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास k आएगा। इसी तरह लेकिन अगर आप j को i से मल्टीप्लाई करें तो -k आएगा, क्योंकि आपने तरतीब उलट दी है। तो j को i से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस से आएगा, इसका मतलब है हम दोनों तरफ देखें, j को i से मल्टीप्लाई किया तो -k आया और i को j से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया था, k आया था। अगर हम इसको k की फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो हम यहाँ लिख सकते हैं ji = यानी -ji = k। अब ये दोनों k के इक्वल हैं, तो इसका मतलब है ij और -ji ये इक्वल हैं, और ये दोनों किसके इक्वल हैं, k के इक्वल हैं। तो इसी तरह हम बाकी जो jk किसके इक्वल होगा, i के इक्वल होगा, लेकिन अगर हम kj की बात करेंगे तो वो -i के इक्वल होगा। वहाँ से हम ये सारी एटसेट्रा जो उसने लिखा है हम ये लिख सकते हैं। ये नॉन कम्यूटेटिव रिंग है। देखें इसकी जो अगर हमने i और j को मल्टीप्लाई किया है तो k के इक्वल आए, और j और i को मल्टीप्लाई किया है तो -k की। यहाँ से ये हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये इसके अंदर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं कर रही। इसी तरह x हमारे पास कोई नॉन एम्प्टी सेट है और हम कहते हैं P of x बी दी सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ x, पावर सेट ऑफ x जो है वो हम लेते हैं एज दी सेट कंटेनिंग ऑल सबसेट्स ऑफ x। देन एडिशन और मल्टीप्लिकेशन उसके अंदर जो हम डिफ़ाइन कर लेते हैं कि अगर हम उनको ऐड करेंगे, a + b का मतलब होगा a - b यूनियन b - a, और ए बी अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका मतलब होगा A∩B। तो अगर हम इस तरह से एडिशन और मल्टीप्लिकेशन इसके अंदर डिफ़ाइन कर सकते हैं, पावर सेट ऑफ अ सेट के अंदर अगर हम ये डिफ़ाइन कर लें, देन X इज़ अ कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी, ये कम्यूटेटिव रिंग होगा और इसके अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट भी मौजूद होगा। उसके बाद जो हमारे पास डेफिनेशंस के कुछ कॉन्सिक्वेंसेस हैं, ये बहुत
ऑब्वियस प्रॉपर्टीज़ हैं जिनको हमने फर्स्ट ईयर में भी प्रूव किया था। देखें यहाँ पे फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है, इफ़ ज़ीरो इज़ द एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ आर देन ए डॉट ज़ीरो इज़ इक्वल टू ज़ीरो इंटू ए, ये ज़ीरो के इक्वल होगा। किसी भी रियल नंबर, किसी भी एलिमेंट ऑफ रिंग को अगर आप ज़ीरो से मल्टीप्लाई करेंगे जबकि ज़ीरो एक एडिटिव आइडेंटिटी है तो उसका आंसर ज़ीरो आएगा। और यहाँ पे हम वो प्रॉपर्टीज़ जो हमने पढ़ी हुई हैं, एडिटिव आइडेंटिटी, लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज, कैंसिलेशन लॉज, उनको यूज़ करते हुए इनको बड़ी आसानी से प्रूव कर सकते हैं। तो ये बड़ी आसानी से प्रूव हो जाने वाले कॉन्सिक्वेंसेस हैं, इनको आपने पढ़ लेना है, इनको रीड कर लेना, आपको बड़ी ईजीली आपको ये समझ आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन है यूनिट एलिमेंट ऑफ अ रिंग। सिंपली हम ये कह सकते हैं कि किसी भी रिंग के अंदर अगर हमारे पास कोई भी नॉन ज़ीरो एलिमेंट मौजूद है और उसको हम यूनिट एलिमेंट कहेंगे अगर उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एक्सिस्ट करता है। यानी हमारे पास एक रिंग है और उसके अंदर वो एलिमेंट, मैं सब एलिमेंट्स की बात नहीं कर रहा क्योंकि अगर सब एलिमेंट की बात करेंगे तो उसको हम आगे मज़ीद डिफ़ाइन करते हैं, आगे उसकी डेफिनेशन अलग आ रही है। यूनिट एलिमेंट इसका वो एलिमेंट, रिंग का वो एलिमेंट है, वो नॉन ज़ीरो एलिमेंट है रिंग का जिसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा हो, क्योंकि एडिटिव इन्वर्स तो उसका ज़रूर ही एग्जिस्ट कर रहा होगा। हमने डेफिनेशन ऑफ रिंग के अंदर पढ़ लिया कि वो अबिलियन ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है। तो ऐसे एलिमेंट को हम बोलेंगे कि वो यूनिट एलिमेंट है। जैसे अगर हम रियल नंबर्स के अंदर देखें, रियल नंबर की बात करें तो रियल नंबर के अंदर 2 मौजूद है, 2 इज़ अ रियल नंबर, तो 1/2 भी रियल नंबर है। तो इसका मतलब हुआ कि ये 2 और 1/2 तो एक दूसरे के इन्वर्सेस हैं विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। इनको मल्टीप्लाई करें 2 × 1/2 तो आपके पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 आ जाती है। इसका मतलब हुआ कि जितने भी नॉन ज़ीरो एलिमेंट हैं रियल नंबर सिस्टम के अंदर, जितने भी नॉन ज़ीरो एलिमेंट हैं उनके इन्वर्सेस एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो वो सारे के सारे यूनिट्स होंगे, यूनिट्स ऑफ आर होंगे ज़ीरो के अलावा। तो डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। अ नॉन ज़ीरो एलिमेंट ऑफ आर इज़ कॉल्ड यूनिट एलिमेंट इफ़ इट हैज़ मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स इन आर। यूनिटी या मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इज़ आल्सो अ यूनिट, क्योंकि अगर हम 1 को देखें, 1 इज़ द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी या यूनिटी इसको बोल सकते हैं। ये किसी भी रिंग के अंदर मौजूद होगा तो 1 तो खुद तो मौजूद है इसके अंदर, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करने से 1 आता है, तो 1 जो है वो तो अपना ही मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है, तो ये खुद तो ज़रूरी मौजूद होगा उसके अंदर। तो इसलिए हम कहेंगे कि जो यूनिटी होती है वो यूनिट एलिमेंट होता है। लेकिन हर यूनिट एलिमेंट जो है वो यूनिटी तो नहीं होता। जैसे यहाँ पे देखें कि 2 है, ये यूनिट एलिमेंट है रियल नंबर सिस्टम के अंदर, लेकिन क्या ये यूनिटी है? नहीं, ये तो विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन ये यूनिटी नहीं है। तो इस डेफिनेशन को आपने अच्छी तरह से समझ लेना है। नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारे पास डिवीजन रिंग और स्क्यू फील्ड। अब वो बात आ जाती है कि अगर कोई रिंग है हमारे पास, उसको हम डिवीजन रिंग कहेंगे या स्क्यू फील्ड कहेंगे अगर उसके जितने भी नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स हैं उनके मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्सेस आर के अंदर मौजूद हो। पहले हम ये बात नहीं कर रहे थे, हम पहले कह रहे थे कि वो एलिमेंट, वो स्पेसिफिक एलिमेंट जिसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स मौजूद है उसको हम नाम दे रहे थे यूनिट एलिमेंट का, यूनिट एलिमेंट का। और अब यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस आ गया, यानी अगर किसी भी रिंग के अंदर जितने भी नॉन ज़ीरो एलिमेंट है वो सारे के सारे यूनिट्स हों, देन उसको हम कहेंगे कि ये स्क्यू फील्ड है या डिवीजन रिंग। रिंग आर इज़ कॉल्ड डिवीजन रिंग इफ़ ऑल द नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स ऑफ आर हैव इट देयर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्सेस इन आर। ईच नॉन ज़ीरो एलिमेंट ऑफ आर इज़ अ यूनिट। अच्छा, फील्ड की डेफिनेशन बच्चों हम पहले ही देख चुके हैं कि फील्ड हमारे पास एक ऐसा सेट होता है जिसके अंदर एडिशन और मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड हो, वो अबिलियन ग्रुप हो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, अबिलियन ग्रुप हो विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, और उसके अंदर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉस होल्ड करें। अगर ये प्रॉपर्टीज़ उसके अंदर होल्ड करेंगी, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉस दोनों, लेफ़्ट और राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉस दोनों होल्ड करें उसके अंदर, तो उसे हम बोलेंगे कि ये हमारे पास एक फील्ड है। अ कम्यूटेटिव डिवीजन रिंग
कम्यूटेटिव भी है और वो डिवीजन रिंग भी है, उसके जितने भी नॉन ज़ीरो एलिमेंट हैं वो सारे के सारे यूनिट्स हैं, तो वो फील्ड होगा। डेफिनेशन उसने यहाँ पे वही बताई है, रिंग आर इज़ कॉल्ड अ फील्ड इफ़ ऑल द नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स ऑफ आर फॉर्म एंड अबिलियन ग्रुप विद अंडर मल्टीप्लिकेशन। क्योंकि पहले ही आर जो है वो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन तो एक अबिलियन ग्रुप होगा, ज़ीरो का मल्टीप्लिकेट इनवर्स तो किसी सूरत में एग्जिस्ट नहीं करता, तो नॉन ज़ीरो एलिमेंट की यहाँ पे हमने बात कर दी कि अगर उसके नॉन ज़ीरो एलिमेंट हम ले लें और वो अंडर मल्टीप्लिकेशन एक अबिलियन ग्रुप बना देते हैं अगर, तो फिर हम कहेंगे कि वो एक फील्ड है। अब ये जो आगे ज़ीरो डिवाइज़र का कॉन्सेप्ट है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और इसको आप अच्छी तरह समझिएगा। ज़ीरो डिवाइज़र क्या होता है? अगर हमारे पास कोई रिंग है, कम्यूटेटिव रिंग, then a non-zero element A is called zero divisor if there is non-zero element B such that A into B is equal to 0। यानी सिंपली हम ये कह सकते हैं कि अगर हमारे पास A कोई एलिमेंट है और वो नॉन ज़ीरो है, ख़ुद भी A नॉन ज़ीरो है, A कोई नॉन ज़ीरो एलिमेंट है रिंग का, उसके लिए अगर हमें कोई ऐसा एलिमेंट देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट B जो कि नॉन ज़ीरो हो, ये नॉन ज़ीरो एलिमेंट हो, अगर हमें इस A के लिए कोई ऐसा एलिमेंट मिल जाए रिंग के अंदर और वो दोनों नॉन ज़ीरो हों कि उनको मल्टीप्लाई करके हमारे पास ज़ीरो आ जाए, तो फिर हम कहेंगे कि ये A जो है ये ज़ीरो डिवाइज़र है। B को भी ज़ीरो डिवाइज़र बोलेंगे क्योंकि B के लिए A मौजूद होगा और A के लिए B मौजूद होगा। अगर इनमें से कोई एक भी ज़ीरो हो गया यानी ज़ीरो से इनको, तो वो तो जाहिर है अगर A ज़ीरो होगा तो B से मल्टीप्लाई करने से ज़ीरो आ ही जाएगा, या B ज़ीरो होगा तो उसको A से मल्टीप्लाई करें तो ज़ीरो आ ही जाएगा। लेकिन प्रॉपर्टी क्या है कि ये दोनों नॉन ज़ीरो हों, इनको तब मल्टीप्लाई करके हमारे पास ज़ीरो आ रहा है, तब हम कहेंगे कि ये ज़ीरो डिवाइज़र्स हैं, यानी ज़ीरो को डिवाइड करते हैं। यानी A ज़ीरो को डिवाइड करने का मतलब है कि अगर हम ज़ीरो को डिवाइड करें A से तो हमें कोई नॉन ज़ीरो एलिमेंट मिल जाता है रिंग का, ये मतलब है ज़ीरो डिवाइज़र। इसी तरह अगर हम ज़ीरो को डिवाइड करें B से तो हमें क्या मिल रहा है? A मिल रहा है जो कि एक नॉन ज़ीरो एलिमेंट है रिंग का। अगर ऐसा हो जाए तो फिर हम कहेंगे कि A ज़ीरो डिवाइज़र है या B ज़ीरो डिवाइज़र है। अब इसकी एग्जांपल के लिए अगर हम सेट ऑफ इंटीजर्स मॉड्यूलो 6 लेते हैं, 0 1 2 3 4 5 इसके अंदर एलिमेंट्स हैं, यानी 6 टोटल एलिमेंट है इसके अंदर, तो 2 and 3 आर ज़ीरो डिवाइज़र्स। इसके अंदर ये 2 भी और 3 भी दोनों ज़ीरो डिवाइज़र्स हैं। क्यों? क्योंकि उनको मल्टीप्लाई करें 2 3 ज़ार 6, लेकिन आपको पता है कि सेट ऑफ इंटीजर्स मॉड्यूलो 6 के अंदर आप जो आपके पास 6 या 6 से बड़ा कोई नंबर बनेगा तो आप क्या करेंगे, उसको 6 पे डिवाइड करेंगे, जो रिमाइंडर आएगा वो आंसर देंगे उसका। अब हम 2 और 3 को मल्टीप्लाई करें तो ये 6 बनता है, इसको आप 6 पे डिवाइड करें तो 6 1 ज़ार 6, तो आपके पास क्या बच गया? 0 बच गया। तो इसका आंसर क्या आएगा? 0। इसका मतलब है 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और 2 और 3 दोनों नॉन ज़ीरो हैं, लेकिन इसका आंसर क्या आ रहा है हमारे पास? 0। इसका मतलब है कि 2 और 3 आर बोथ ज़ीरो डिवाइज़र्स, 2 भी ज़ीरो डिवाइज़र है और 3 भी ज़ीरो डिवाइज़र है। इसी तरह मैट्रिसेस के अंदर हम देखते हैं A और B ये दोनों नॉन ज़ीरो मैट्रिसेस हैं, और अगर हम इनको मल्टीप्लाई करें, A B को मल्टीप्लाई करें तो मल्टीप्लिकेशन के बाद हमें एक नल मैट्रिक्स मिल जाता है 0 0 0। इसका मतलब हुआ कि A और B दो ऐसे नॉन ज़ीरो मैट्रिसेस हमारे पास मौजूद हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से हमारे पास एक ज़ीरो मैट्रिक्स आ रहा है। इसका मतलब है ये दोनों ज़ीरो डिवाइज़र्स हैं, A भी ज़ीरो डिवाइज़र है और B भी ज़ीरो डिवाइज़र है। ये आपको एक एग्जांपल मिल गई मैट्रिसेस के अंदर, और ये सेट ऑफ इंटीजर्स मॉड्यूलो 6 की एग्जांपल है। आपके लिए असाइनमेंट है कि इसके अंदर Z6 के अंदर इनके अलावा 2 और 3 के अलावा ज़ीरो डिवाइज़र ढूंढें अगर ये मौजूद हैं तो। नेक्स्ट हमारे पास थ्योरम है, अ रिंग R हैज़ नो ज़ीरो डिवाइज़र इफ़ एंड ओनली इफ़ कैंसलेशन लॉ होल्ड्स इन R। अगर किसी रिंग के अंदर कैंसलेशन लॉ होल्ड करता है तो उसके अंदर कोई भी एलिमेंट ज़ीरो डिवाइज़र नहीं होगा। बड़ा आसान सा प्रूफ यहाँ पे इन्होंने लिखा है, सपोज कैंसलेशन लॉ होल्ड्स इन R। यानी पहली बात हम कैंसलेशन लॉ सपोज कर लेते हैं कि होल्ड करता है और प्रूव कर देते हैं कि उसके अंदर कोई ज़ीरो डिवाइज़र नहीं है। और
दूसरी दफ़ा हम कन्वर्स जब करेंगे तो नो इसके अंदर सपोज कर लेंगे कि उसके अंदर कोई ज़ीरो डिवाइज़र नहीं है और प्रूव करेंगे कि कैंसिलेशन लॉ होल्ड करता है। अब अगर हमने सपोज देखें इसका प्रूफ, सपोज कैंसिलेशन लॉ होल्ड्स इन आर, अगर होल्ड करता है तो a इंटू बी इज़ इक्वल टू ए इंटू सी अगर हम लिख दें तो चूँकि a और यहाँ भी a लेफ़्ट साइड से मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ भी a लेफ़्ट साइड से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो भाई कैंसिलेशन प्रॉपर्टी इसको हम कैंसिल कर सकते हैं और क्या लिख सकते हैं, b इज़ इक्वल टू सी लिख सकते हैं। ये कैंसिलेशन लॉ होल्ड करता है। अच्छा, अब अगर हम कहते हैं कि सपोज़ करो कि हमारे पास कोई नॉन ज़ीरो एलिमेंट है और नॉन ज़ीरो एलिमेंट है सच डैट कि a और b को मल्टीप्लाई करने से ज़ीरो आ रहा है। फ़र्ज़ किया कि हमारे पास a कोई ऐसा नॉन ज़ीरो एलिमेंट है तो उसके लिए हमें एक ऐसा एलिमेंट मिल गया है b कि जिन दोनों को मल्टीप्लाई करने से ज़ीरो आ रहा है। देन हम क्या लिख सकते हैं, a इंटू ज़ीरो, ज़ीरो को a इंटू ज़ीरो की फॉर्म में लिख सकते हैं हम ज़ीरो को। तो इसका मतलब हुआ कि जो आपके पास राइट साइड पे ज़ीरो लिखा हुआ है, यानी a b तो लेफ़्ट साइड पे लिखा हुआ है, जो राइट साइड पे ज़ीरो लिखा है इसको हम a इंटू ज़ीरो की फॉर्म में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब चूंकि इसके अंदर कैंसिलेशन लॉ होल्ड करता है तो ये a और ये a कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बच जाएगा, b इस तरफ और इस तरफ क्या बच जाएगा, ज़ीरो। तो इसका मतलब हुआ कि आपके पास अगरचे जो a था वो रिंग का एलिमेंट था और वो नॉन ज़ीरो था, लेकिन उसके लिए जो हमें एलिमेंट मिला है जिसके साथ इसको मल्टीप्लाई करके हमें ज़ीरो मिल रहा है वो एक नॉन ज़ीरो एलिमेंट नहीं है। उसको नॉन ज़ीरो एलिमेंट होना चाहिए था लेकिन वो तो ज़ीरो है। तो इसका मतलब हुआ कि a ज़ीरो डिवाइज़र नहीं है, b तो ज़ीरो आ गया, b को नॉन ज़ीरो होना चाहिए था डेफिनेशन ऑफ ज़ीरो डिवाइज़र के मुताबिक। इसी तरह अगर इसका कन्वर्स देखते हैं, हमने फ़र्ज़ किया कि हमारे पास r का कोई ज़ीरो डिवाइज़र नहीं है। r के ज़ीरो डिवाइज़र ना होने का मतलब ये है कि अगर आपके पास प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स a और टू एलिमेंट्स आ जाती है, a b ज़ीरो के इक्वल आ रहा है, तो इसका मतलब हुआ कि या a ज़ीरो है या b ज़ीरो है। दोनों देखें, ज़ीरो डिवाइज़र बनने के लिए दोनों को क्या होना चाहिए, नॉन ज़ीरो होना चाहिए। अगर उनमें से कोई एक भी ज़ीरो हो जाता है तो इसका मतलब है दूसरा ज़ीरो डिवाइज़र नहीं है। अब अगर ये ज़ीरो डिवाइज़र नहीं है, आर के अंदर कोई भी ज़ीरो डिवाइज़र नहीं है, तो कोई भी दो एलिमेंट लें उनको मल्टीप्लाई करें, अगर ज़ीरो आता है तो उसका मतलब होगा कि या a ज़ीरो है या b ज़ीरो है। अब हम प्रूव करते हैं कि कैंसिलेशन लॉ होल्ड करते हैं। अब देखें, हमने फ़र्ज़ किया कि हमारे पास a जो है वो नॉन ज़ीरो है और हमने a b इज़ इक्वल टू a से लिखते हैं कैंसिलेशन लॉ होल्ड प्रूव करने के लिए कि कैंसिलेशन लॉ होल्ड करते हैं, a b इज़ इक्वल टू a c। देन वी कैन राइट a b माइनस a c इज़ इक्वल टू ज़ीरो। देन यहाँ से हम a को कॉमन ले लेंगे, a इंटू बी माइनस सी इज़ इक्वल टू ज़ीरो। अब हमें पता है कि उसका कोई ज़ीरो डिवाइज़र है ही नहीं और a जो है वो नॉन ज़ीरो, इसका मतलब कंफर्म हो गया कि b माइनस सी जो है वो ज़ीरो है, क्योंकि अगर b माइनस सी नॉन ज़ीरो हो गया तो इसका मतलब है a तो ज़ीरो डिवाइज़र है, लेकिन r के अंदर तो कोई ज़ीरो डिवाइज़र है ही नहीं। इसका मतलब होगा कि b माइनस सी तो ज़ीरो के इक्वल है, तो b माइनस सी को ज़ीरो के इक्वल रखा। यहाँ से आपके पास क्या आ गया, b इज़ इक्वल टू सी। और अगर यहाँ से ए बी इज़ इक्वल टू ए सी से हमें ये रिज़ल्ट मिल रहा है तो इसका मतलब क्या होगा कि कैंसिलेशन लॉ होल्ड करता है और ए से कैंसिल हो गया। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं फिर दिस शोज़ डैट कैंसिलेशन लॉ होल्ड्स इन आर। और ये नोट आपने बड़ी अच्छी तरह याद रखना है कि अगर हमारे पास सेट ऑफ इंटीजर्स मॉड्यूल p आ जाए वेयर p इज़ अ प्राइम नंबर, तो उसके अंदर हमारे पास कोई ज़ीरो डिवाइज़र नहीं होगा। इस सेट के अंदर हमारे पास कोई ज़ीरो डिवाइज़र नहीं होगा। ये आप लोगों ने याद रखना है। इससे नेक्स्ट जो डेफिनेशंस हैं उसको हम, ये जो कॉन्सेप्ट हैं, नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। आप इस लेक्चर को ध्यान से सुनें और उसके बाद जो डिस्कशन होती है उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में लेके आते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।